Good morning students, BTech 4th semester hydraulic machine and we will discuss about the topic of model analysis and last time हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल लेस नंबर पर और डायमेंशन एनालिसिस के लिए और अभी हम पढ़ेंगे मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस, ठीक है। मॉडल एनालिसिस में यहाँ पर हम इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप मॉडल एंड प्रोटोटाइप। अब व्हाट इज़ द मॉडल? मॉडल क्या है? यहाँ पर हम बात करें मॉडल की तो मॉडल इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ स्ट्रक्चर। मॉडल इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका, स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ स्ट्रक्चर। स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ स्ट्रक्चर and prototype is the actual structure. प्रोटोटाइप इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। देखो मॉडल और प्रोटोटाइप में बेसिक डिफरेंस ये आ गया, स्मॉल स्केल रेप्लिका है इसकी, है ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है और इसको हम एक रेप्लिका के रूप में स्केलिंग करके, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई डैम दिया हुआ है, डैम है, कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंपल कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं स्मॉल लेवल पर और इसकी जो लेंथ दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है जैसे कि 100 मीटर की लेंथ दी हुई है। तो हम जब स्केलिंग करते हैं तो अपन स्केलिंग में ये लिखते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी स्केलिंग कर सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं कि 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 मीटर आ गया तो 100 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये स्केलिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लेंथ डाया और इन दोनों के बीच में, मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में जो एग्जिस्ट करती है, जो सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल और प्रोटोटाइप, मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में यहाँ पर बिटवीन दैम exist those similarities, बिटवीन दैम एग्जिस्ट दो सिमिलरिटीज़। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, वो सिमिलरिटीज़ जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, उन सिमिलरिटीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उन सिमिलरिटीज़ को क्या बोलते हैं? सिमिलिट्यूड्स। ठीक है भाई। तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में सबसे पहले हम मॉडल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। मॉडल एनालिसिस के अंदर दो चीज़ पढ़ते हैं, मॉडल एंड प्रोटोटाइप। और मॉडल की बात करें तो स्मॉल स्केल रेप्लिका इज ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉडल एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती है मॉडल्स और प्रोटोटाइप के बीच में, जैसे कि डायमीटर, लेंथ, हाइट, विड्थ और वेलोसिटी के लेके या फिर किसी भी चीज़ को, तो वो जो सिमिलरिटीज होती है उनको हम बोलेंगे सिमिलिट्यूड्स। अब यहाँ पर 3 टाइप्स के सिमिलिट्यूड आते हैं। फर्स्ट नंबर इज द ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज और सेकंड वन इज काइनेमेटिक एंड थर्ड वन इज डायनेमिक सिमिलरिटीज। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की सिमिलरिटीज है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलिट्यूड्स, फर्स्ट नंबर इज ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज में हम क्या करेंगे कि कोई भी एक्चुअल में प्रोटोटाइप और मॉडल का, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ
कोई भी आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे डैम दिया हुआ है, उसका आपको मॉडल तैयार करना है। प्रोटोटाइप डैम का एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो मॉडल हम बना रहे हैं वो स्मॉल लेवल पर उसका रिप्लिका है, ठीक है। वो होता है मॉडल, मतलब जस्ट डायमेंशनली स्मॉल लेवल पर आप उसको बना के चेक कर रहे हो। ये इसका एडवांटेज, बेसिक एडवांटेज ये होता है कि जो मॉडल बना के हम रखते हैं, मॉडल प्रिपेयर करते हैं, है ना, आप बिफोर कंस्ट्रक्शन, देन वी विल गेट इकोनॉमिकली एफिशिएंट, है ना, एंड कंप्लीटली एफिशिएंट होता है वो हर तरह से, मतलब किस तरीके का लॉसेस नहीं होते हैं यहाँ पर। और कंस्ट्रक्शन भी आपका पावरफुल होता है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन में लेंथ, हाइट, विड्थ, वॉल्यूम, एरिया आ जाता है, ठीक है। इसके बाद काइनेमेटिक में बात करें तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद डायनेमिक में बात करें हम तो ये सब चीज़ डायनेमिक में भी आ जाएंगी। क्यों, कौन कौन सी फोर्सेस को लेके, डायनेमिक में फोर्सेस को लेके सिमिलरिटीज आ जाती है। डिफरेंट टाइप आर फोर्सेस इन्वॉल्व इन द डायनेमिक कंडीशंस, दैट इज विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्सेस। डिफरेंट टाइप आर फोर्सेस आर एग्जिस्ट इन द डायनेमिक कंडीशंस, डायनेमिक सिमिलरिटीज़। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ की। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ में आपके पास डिफरेंट लेंथ, विड्थ, हाइट ले लेते हैं। तो LM मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, मॉडल अपॉन जो लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। तो ये एक तरीके से लेंथ का रेशियो आ गया आपका, ठीक है। ये इसको हम स्केल रेशियो भी बोलते हैं। लेंथ अपॉन मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, स्केलिंग करते हैं अपन, आपने पढ़ा होगा, स्केलिंग करते हैं। लेंथ रेशियो हो गया। ये स्केलिंग आपकी विड्थ के रेस्पेक्ट में भी होती है, विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप। ये स्केलिंग आपकी डायमीटर के रेस्पेक्ट में भी होती है, डायमीटर अपॉन मॉडल अपॉन डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप। हाइट के रेस्पेक्ट में भी होती है, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, हाइट के रेस्पेक्ट में। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है, ये स्केल रेशियो बोलते हैं इसको, SCALE, स्केल रेशियो, ठीक है। ये स्केल रेशियो हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एरिया रेशियो, वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो एरिया रेशियो देखो कैसे निकालेंगे। स्केल रेशियो हो गया लीनियरिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ के अंदर एरिया रेशियो। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया रेशियो की हम बात करें तो एरिया किसका, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एरिया ऑफ प्रोटोटाइप। एरिया ऑफ मॉडल का मतलब हो गया यहाँ पर लेंथ मॉडल की मल्टीप्लाई बाय विड्थ से करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, और लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप करोगे तो ये वैल्यू आपकी LR, ये भी आपकी LR, तो ये क्या हो जाएगा LR का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया रेशियो LR का स्क्वायर ये आपका निकल के आता है यहाँ से। ऐसे यदि हम वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो वॉल्यूम रेशियो के लिए भी हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज़ के अंदर आता है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। और LM LP ये सब मॉडल के लिए है, लेंथ, विड्थ, डायमीटर एंड हाइट। LP BP DP एंड HP इज द फॉर प्रोटोटाइप के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट second one is kinematic similarities. Kinematic similarities. In the kinematic similarities is the similarity of motion. काइनेमेटिक का मतलब ये मोशन से सिमिलरिटी करता है, जहाँ पर मोशन होगा वहाँ पर ये काइनेमेटिक का लाई करेगा। और काइनेमेटिक सिमिलरिटी का मतलब है मोशन से के रिगार्डिंग जो सिमिलरिटीज आप फाइंड आउट करते हो वो काइनेमेटिक सिमिलरिटी के अंदर आती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, इसके अंदर है कि मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, V1 अपॉन ऑफ M मॉडल के लिए वेलोसिटी एंड 1 पॉइंट पर प्रोटोटाइप के लिए वेलोसिटी, एंड देन
2 पॉइंट के लिए यदि मॉडल की बात करूँ, उसके लिए वेलोसिटी 0.2 पर प्रोटोटाइप के लिए जो वेलोसिटी वो है। तो ये जो सिमिलरिटी बनती है वो किसके इक्वल आ गया, आपका वेलोसिटी रेशियो के इक्वल आ गया। इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये वेलोसिटी रेशियो निकल के आता है यहाँ पे। काइनेमेटिक सिमिलरिटीज मोशन के लिए, अब यहाँ पर ये जो वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 1 और 2 पॉइंट पर, क्या मतलब है कि कोई सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर 1 पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट पर यदि वेलोसिटी रेशियो है मॉडल के लिए एंड प्रोटोटाइप के लिए, इसकी क्या कंडीशंस होंगी, और 2 पॉइंट यदि हम दूसरा पॉइंट लेते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स पर इनकी जो वेलोसिटी निकल के आ रही है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के लिए, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। एंड नेक्स्ट वन इज, ये एसिलरेशन के लिए भी वही रहेगा, एसिलरेशन के लिए भी वही रहेगा। और नेक्स्ट वन इज, हम बात करें तो थर्ड वन इज डायनेमिक सिमिलरिटीज। डायनेमिक सिमिलरिटीज, थर्ड वन इज डायनेमिक सिमिलरिटीज। ठीक है, इन द डायनेमिक सिमिलरिटीज इज द सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस। ये क्या चीज़ है, फोर्सेस के लिए है, सिमिलरिटी ऑफ फोर्सेस। यहाँ पर ये जो सिमिलरिटीज है वो फोर्सेस के लिए है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व इन द डायनेमिक सिमिलरिटीज, जस्ट लाइक इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स ले लो आप, कोई सा भी फोर्स ले लेते हैं अपन, इनर्शिया फोर्स मॉडल के लिए, इनर्शिया फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप के लिए। ठीक है, इसके बाद हम विस्कस फोर्स की बात करेंगे मॉडल के लिए, अपॉन विस्कस फोर्स की हम बात करेंगे प्रोटोटाइप के लिए। आफ्टर दैट वी विल टेक अ फोर्स ऑफ इलास्टिक फोर्स फॉर मॉडल एंड इलास्टिक फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, स्ट्रेस से सरफेस टेंशन फोर्स कुछ भी ले लेंगे अपन। तो यहाँ पर जो फोर्सेस का रेशियो आ रहा है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के लिए, दैट इज कॉल्ड फोर्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड फोर्स रेशियो, फोर्स रेशियो। ठीक है, तो डायनेमिक सिमिलरिटीज इस तरह से अपने तीनों ये सिमिलरिटीज हैं, और इनका जनरली जो यूज होता है वो, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं मॉडल टेस्टिंग के अंदर, कि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में डैम, स्लिपवेज और कैनाल्स के लिए इसमें हम यूज करते हैं, और फ्लड कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्लिटिंग। ठीक है, टरबाइन पंप, कंप्रेसर्स, डिजाइन फॉर शिप्स, सबमरीन्स के लिए, एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल्स, इन सभी चीज़ों में हम इन सब जो हमारी तीनों ज्योमेट्रिकल और काइनेमेटिक एंड डायनेमिक सिमिलरिटीज़ यूज कर रहे हैं, इन सब एप्लीकेशंस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिमिलिट्यूड्स के बाद मॉडल्स। और मॉडल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनलेस मॉडल्स हैं। यहाँ पर मॉडल्स से मतलब डायमेंशनलेस नंबर्स। Here are different types of dimensionless number. In dimensionless numbers में आपका आता है वेबर नंबर, वेबर नंबर। डायमेंशनलेस नंबर में आता है वेबर नंबर, और वेबर नंबर की हम बात करें तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन फोर्स। वेबर नंबर की हम बात करेंगे डब्ल्यू वी, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन, स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एफ एस। ठीक है, अब इनर्शिया फोर्स आपको पता है, इसके रूप में निकाल देते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। मास आपको मालूम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल इंटू वी अपॉन टी। इस टर्म में मैं यूज कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो है वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन
वॉल्यूम अपॉन टाइम दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये पता है आपको, ठीक है। रो ए एल वी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, जब मैंने यहाँ पर इतना लिख ही दिया तो वॉल्यूम अपॉन एल क्यू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो ये आपका आ गया रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स यहाँ पर रो ए वी स्क्वायर निकल के आता है, और इसके बाद हमारे पास जो ये विस्कस फोर्स है, सॉरी सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस है, इसकी वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू एल। ये क्या है, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, तो ये जो स्ट्रेस है वो सरफेस टेंशन स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा एल, यहाँ पर वैसे जनरली स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एरिया नहीं लेके एल लिया है इसने। एल किसके लिए है, ये पेरीफेरी के लिए है, पाई डी एल। जो सरफेस टेंशन फोर्स अप्लाई कहाँ होता है, देखो जो सिंपल स्ट्रेस होती है वो अप्लाई होती है सरफेस एरिया पर, बट यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो इसके पर्टिकुलर पॉइंट पर पाई डी एल, मतलब इसके पेरीफेरी पर अप्लाई हो रखा है ना, पाई डी एल। तो उसके रिगार्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पर ये एल काउंट किया है इसने। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। ये हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू एल, ठीक है। ये वैल्यूज निकल के आ गई यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, इसको चाहो तो डिवाइड कर दो उसको, रो एल स्क्वायर इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन सिग्मा टू एल। यहाँ से एल कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये एल वी अपॉन सिग्मा अपॉन रो, ठीक है। या फिर इसको भी आप यदि आगे सॉल्व करना चाहो तो वी अपॉन सिग्मा अपॉन रो एल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वेबर नंबर का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज मैक नंबर। लास्ट वन इज MAC के मैक नंबर। मैक नंबर में क्या है हमारे पास, वे देख लेते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। सिंपल है। मैक नंबर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हो गई रो ए वी स्क्वायर, और इलास्टिक फोर्स हो गया के इंटू एल। इलास्टिक फोर्स हो गया के इंटू एरिया एल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलास्टिक फोर्स के लिए के इंटू ए स्क्वायर हो गया, सॉरी ए। ये आपका इलास्टिक स्ट्रेस है, ध्यान रखना। के इज द इलास्टिक स्ट्रेस, के इज द इलास्टिक स्ट्रेस एंड एरिया हो गया ये। तो इसको हमने दोनों टर्म में यहाँ पर लिख दिया है। इसको जब हम काटना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह ए, एरिया से एरिया कट जाएगा, वी अपॉन रूट के अपॉन रो। ये आपका मैक नंबर आ गया। यहाँ पर जब मैक नंबर आपका आ जाता है तो रूट के बाय रो इक्वल टू सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, सी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, सी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। ये यहाँ पर निकल के आता है। जैसे लिख देता हूँ मैं, के वाई रो इक्वल टू सी, और सी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू। तो m इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन c, ये मैक नंबर का हो गया आपके। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर स्टडीड, मैक नंबर, इनोल्ड नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड नंबर, ठीक है।
and its number is used in dimensionless parameters. So thank you for watching this video.